तो आज हम एक कहानी पर बात कर रहे हैं, इरा और केल की कहानी। हाँ, ये कहानी जो एक शांत शहर में सेट है। बिल्कुल। एक संगीत की दुकान है वहाँ, और उसमें एक पियानो है। धूल भरा, सालों से खामोश। हाँ। और कहानी घूमती है इरा के इर्द गिर्द, जो दुकान चलाती है। और केल, जो कभी उसकी खामोशी और उसके संगीत दोनों को समझता था। ये उन अनकहे शब्दों की कहानी है ना? और उस डर की जो रिश्तों पर भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। याद करते हैं थोड़ा, 7 साल पहले। हाँ, वो स्कॉलरशिप वाली बात। हाँ, केल को विदेश जाना था संगीत पढ़ने। और जाने से पहले उसने इरा के लिए एक खत छोड़ा था, पियानो पर। अपने दिल की बात कही थी उसमें, और कहा था कि स्टेशन पर मिले रात 9 बजे से पहले। लेकिन इरा, वो नहीं गई। डर गई थी वो। उससे लगा कि अगर कुछ कह दिया तो शायद कुछ टूट जाएगा। कुछ खो जाएगा। हाँ, नतीजा ये हुआ कि केल चला गया बिना अलविदा सुने। और वहीं से शुरू हुई वो 7 साल लंबी खामोशी। और अब कहानी में 7 साल बाद का वक्त है। केल वापस आ गया है शहर में। उसी दुकान में, और दुकान में वही पुरानी चुप्पी है। लेकिन इस बार वो मतलब सुकून वाली नहीं है। नहीं, इस बार उसमें बोझ है, पछतारे का शायद। हाँ, तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और खोलते हैं। देखते हैं कि ये अनकही बातों, डर और दूसरे मौकों के बारे में क्या कहती है। बिल्कुल। तो केल जब लौटता है वो असल में उन 7 सालों की जमी हुई खामोशी से टकराता है ना। हाँ बिल्कुल। और जब वो मिलते हैं तो केल ये बताता भी है कि उसने विदेश से कई खत लिखे थे, जिनका ईरा ने कभी जवाब ही नहीं दिया। सोचिए केल के मन पर क्या बीती होगी। उसे लगा होगा कि ईरा शायद नफरत करती है या पूरी तरह भूल गई। हाँ, ये अनिश्चितता तो बहुत भारी होती है। बिल्कुल। और ये बोझ सिर्फ केल पर नहीं था। सही कहा। यहीं पर ईरा भी अपने डर का सामना करती है। हाँ, वो मानती है। वो कहती है, मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर मैंने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं तुम्हें खो दूंगी। इसलिए मैं चुप रही। ये कहना बहुत हिम्मत का काम था उसके लिए। हाँ, और फिर वो जो कहती है वो बहुत अहम है। लेकिन खामोशी सुरक्षित नहीं है केल। ये धीरे धीरे चीजें चुरा लेती है। बिल्कुल। ये एहसास कि जिस चुप्पी को उसने अपनी ढाल समझा था, वही असल में उनके रिश्ते को मतलब दीमक की तरह खा रही थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कहानी में। है ना? ये उस कड़वे सच को दिखाता है कि डर वाली चुप्पी अक्सर उसी चीज को खत्म कर देती है जिसे हम बचाने की कोशिश करते हैं। सही कहा। सिर्फ खोने का डर नहीं, शायद अपनी भावनाओं को जाहिर करने का वो जो रिस्क होता है ना, उसका डर था कि कहीं सब बदल ना जाए। हाँ, और इसी उलझन के ठीक बाद वो पल आता है। पियानो वाला। हाँ, जब वो सालों बाद फिर से पियानो पर साथ बैठते हैं। पहले केल वो धुन बजाता है जो इरा अक्सर गुनगुनाती थी। और फिर धीरे धीरे ईरा की उंगलियां भी हरकत में आती हैं। सालों बाद उस दुकान में फिर से संगीत गूंजता है। क्या ये सिर्फ संगीत है या कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये एक पुल है। अच्छा। हाँ, उनकी खामोशी के दरमियान एक तरह का संवाद। उनकी अपनी भाषा। बिल्कुल, जिसे उन्होंने सालों पहले कहीं खो दिया था। ये बिना शब्दों के एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश है। रिश्ते के टूटे धागों को जोड़ने की। हाँ, एक शुरुआत। संगीत यहाँ सिर्फ धुन नहीं, उम्मीद बन जाता है। और फिर बात आती है उस पुराने खत की। हाँ, वो 7 साल पुराना खत, केल दिखाता है उसे, और उस पर उन्हें इरा की ही लिखाई में एक छोटा सा नोट मिलता है। जिसे वो खुद भूल चुकी थी। हाँ, लिखा था, मैं तब भी तुमसे प्यार करती थी, मैं अब भी करती हूँ। लेकिन मैं कहने के लिए बहुत खामोश थी। ये जानना कि प्यार तो हमेशा से था, बस कहा नहीं गया। और ये भी कि वो खुद ये भूल गई थी। इसका क्या असर हुआ होगा दोनों पर? ये बहुत ही चौंकाने वाला पल है, शायद दिल दुखाने वाला भी। हाँ। ये साबित करता है कि इरा का प्यार तो सच्चा था, पर उसका डर इतना ज्यादा था कि उसने न सिर्फ केल से बल्कि शायद खुद से भी अपनी भावनाएं छुपाई। केल के लिए एक तरह की पुष्टि भी है। पुष्टि भी, और सालों के दर्द का एहसास भी। कहानियां खत्म हो सकती थी, पर एक और मोड़ आता है। केल को अगले दिन फिर जाना है। हाँ, और वो इरा को एक और मौका देता है। सुबह 9 बजे से पहले स्टेशन पर मिलने का। बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन जैसे 7 साल पहले थी। इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन इस बार दांव पर कहीं ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा। सवाल ये है कि क्या इरा इस बार अपनी खामोशी तोड़ पाएगी? और इस बार वो चुप नहीं रहती। नहीं, इस बार वो कुछ करती है। वो रात भर जागती है और पियानो पर बैठकर संगीत बनाती है। एक दूसरे मौके का गीत। हाँ, ये उसकी तरफ से एक सक्रिय कदम है। डर पर उसकी जीत है ये। वो अब सिर्फ महसूस नहीं कर रही, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही है, उन्हें एक रूप दे रही है।
ये उस निष्क्रिय खामोशी से सक्रिय अभिव्यक्ति की तरफ एक जबरदस्त बदलाव है। और फिर स्टेशन का वो आखिरी सीन, केल ट्रेन का इंतजार कर रहा है। शायद इस बार भी उसे उम्मीद कम ही है। तभी ईरा भागती भी पहुंचती है, हाथ में वो संगीत वाला लिफाफा। और वो कहती है, उस एक के लिए एक गीत जिसे मैंने सुनना कभी बंद नहीं किया। केल पहले संगीत को देखता है, फिर ईरा को। और उसके शब्द, तुम आखिरकार बोली। ये बोलना सिर्फ लफ्जों वाला बोलना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये इरा का संगीत है, उसका वहां होना है, उसका साहस है, ये सब मिलकर उसका बोलना है। और ईरा का जवाब, और मैं सुन रही हूँ। ये भी उतना ही गहरा है। सुनना भी सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, दिल से सुनना, दूसरे के दर्द को, उसकी कहानी को समझना। हाँ, ये आपसी समझ का, एक दूसरे को स्वीकार करने का पल है। ट्रेन की सीटी बजती है, पर वो वहीं खड़े रहते हैं। शायद पहली बार सही मायनों में एक दूसरे को सुन और देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे डर और चुप्पी रिश्तों को तबाह कर सकते हैं। लेकिन सही समय पे दिखाया गया साहस, हाँ, और ईमानदारी से की गई बात वो उन्हें फिर से जिंदा भी कर सकती है। अनकहे जज्बात का बोझ कितना होता है और उन्हें कहने की हिम्मत क्या खुद बदल सकती है, वो यहाँ साफ दिखता है। ये कहानी सोचने पे मजबूर तो करती है। हमने देखा कि डर से उपजी खामोशी कितना नुकसान करती है। हाँ, लेकिन एक सवाल और मन में आता है, क्या होता है जब कोई जानबूझकर खामोशी चुनता है? अच्छा, डर से नहीं, हाँ, डर से नहीं बल्कि सोच समझकर, शायद अपनी बात कहने का एक अलग तरीका हो वो, या खुद को बचाने की कोई रणनीति। क्या ऐसी खामोशी भी संवाद का एक रूप हो सकती है? हाँ, यही सवाल है। ये एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है।